नहीं था ना। देखिए क्या करा ये, देखो स्पंज जो होता है ना, कौन सा जीव होता है? बहुकोषीय होता है। क्या होता है? हाँ, तो वैसे जीव क्या कहेंगे? वैसे जीव जो असंख्य या अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हम क्या कहते हैं? बहुकोषीय जीव कहते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाया था। कौन सा पानी? खारा पानी। क्या कहा कहेंगे? खारा पानी का मतलब हो गया नमकीन पानी। क्या हो गया? नमकीन पानी। और नमकीन पानी कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। तो ये सारे के सारे जीव क्या होंगे? समुद्री होंगे। क्या होंगे? हाँ, कहाँ पूछेगा बताइए। संघ पॉलीफेरा के जो जीव होंगे वो कहाँ स्थित, कहाँ खोजेंगे तो कहाँ मिलेंगे? समुद्र, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पे क्या होते हैं? चिपके होते। देखिए ये है ना, ठोस पदार्थ के रूप में है ना, ये चट्टान के रूप में, उसके ऊपर क्या रहता है? ये चिपका हुआ रहता है। देखो इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। देखो ये एगो छिद्र यहाँ हो गया, एगो छिद्र यहाँ हो गया, जो ऑस्ट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इनके छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन तथा शरीर तक क्या होता है? पहुंचता है, जो उत्सर्जन में क्या करता है और श्वसन में सहायता प्रदान करता है। कल लिख लिया था। इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस जीव को? संघ पॉलीफेरा के जीव को। कोई दिक्कत इसमें? देखिए फिर आता है, आगे बढ़ो ना। तो टीवी बुझाए है ना। देखो ये सभी स्पंज जलीय, अधिकांश समुद्र एवं कम स्वच्छ जलीय, एकल या सामूहिक होते। या तो अकेला होगा या क्या होगा? समूह में होगा। इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। छिद्र में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिया, तो दूसरा होता है ऑस्कुलम। क्या होता है? देखो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, है कि नहीं? हाँ, एकदम मच्छरदानी के जैसे नहीं लग रहा है? हाँ, और ऊपर में देखो वाला पार्ट क्या होता है? खुला हुआ होता है। हाँ, यही स्पंज है। क्या है? किसका जीव है? संघ पॉलीफेरा का। किसका है? अब देखो स्पंज के शरीर के मध्य शरीर गुहा, स्पंज गुहा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक गुहा के नाम से जाना जाता है। स्पंज को वास्तविक बहुकोषीय प्राणी या मेटोजुआ नहीं माना जाता है। जंतु में नाल तंत्र केवल स्पंज में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अब देखो हिम कोशिकाएं या कैनासाइल्स की उपस्थिति में स्पंजों को क्या होता है? एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। क्या इनके शरीर पर उत्तकीय कोशिकाएं पाई जाती है? नहीं, इनके शरीर पर उत्तकीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। देखो सभी स्पंजों में जनन की विधि। अब अगला हेडिंग क्या हो गया? जनन की विधि। तो जनन क्या होता है? जिसमें जीव अपने समान संतति को क्या करता है? जन्म लेता है और अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जनन। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला कौन सा? अलैंगिक। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। और दूसरा लैंगिक जनन। कोई बताएंगे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है? बताइए। उल्टा हो गया। देखो लैंगिक जनन में क्या होगा? अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होगा और संतति की उत्पत्ति केवल कितने जनक से होंगे? एक जनक से होंगे। तो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा? शैल होगा। तो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। तो देखो सभी स्पंजों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन होता है। तो कल पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? मुकुलन। क्या पढ़े थे? मुकुलन। और फिर दूसरा कौन सा था? निषेचन। क्या था? निषेचन किसे कहते हैं? जैसे देखो अगर अलैंगिक जनन में आएगा किसमें, तो क्या किसमें आ जाएगा? मुकुलन में। अलैंगिक जनन आएगा तो निषेचन को दर्शाएगा, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक का ऐसा संलयन होगा। स्पंजों का कंकाल काटिकाओं या एस्पाजिन तंतु अथवा दोनों का बना होता है। तो बताइए स्पंज में जो कंकाल होता है वो बाह्य होता है या आंतरिक होता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल पाया जाता है? आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? वह कंकाल जो शरीर के कहाँ पाया जाता है?
अंदर पाया जाता है हम क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो बाप सबके 5 कट्ठा खेत तो वो तो सब बचवा दे। कहावत है कि देखो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट कहीं होता है तो एजुकेशन में होता है। सबसे ज्यादा ब्याज कहाँ मिलता है? नहीं, एजुकेशन में मिलता है। आज तुम्हारा माँ बाप तुम पे लगा रहा पैसा कि हमारा बेटा क्या करेगा, हाँ तरक्की करेगा, बढ़िया पोस्ट में जाएगा तो कमा के बढ़िया चीज देगा। चुट्टा तुम लोग खाली रील्स देख देख के पूरा एकदम, मैं एगो होता है ना सेंस, देखिएगा जब शेयर मार्केट में ग्राफ पैसा लगाता ग्राफ ऊपर गया तो बेनिफिट होता है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाता है एकदम, कहीं ऊपर जाता ही नहीं है कि नहीं? तो माँ बाप थोड़ा लोग से उम्मीद लगेले कि मेरा बेटा गया होगा एकदम बढ़िया से पढ़ता होगा, है कि नहीं, कौन बढ़िया पोस्ट पे जाएगा। आप बेटा देख लो एक उत्सर्जन नहीं पता है। देखो क्या कहेंगे? जीवों के शरीर से, क्या कहेंगे? जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हाँ, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सब में पढ़ा होगा। 10वां का तो छोटा पहला चैप्टर 1वां चैप्टर है, तीसरा की 4था चैप्टर है, नहीं है उत्सर्जन? तो बताओ तो, हाँ कौन कहा खड़ा करो उसको, ये कल को हमारे बता नोकरा खड़ा हो, नहीं खड़ा हो, चलिए गलत बात, उठी खड़ा हो, नहीं कुछ कहेंगे, उठो ना, खड़ा हो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उठो ना, नहीं उठो। मानव में उत्सर्जी अंग का नाम बताओ, बता। एक खिड़की जगह कूदा दे का, ये छोटा किडनी नहीं होता है, किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है? एक मानव में कितना किडनी पाया जाता है? 2 को पाया जाता है, हाँ 2 को पाया जाए। अब जोड़ा क्या है गो? जोड़ा क्या है गो? एक जोड़ा, सच में? अब देखो एक, अब मान लो एक किडनी किसी का खराब हो गया तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा, है कि नहीं? देखो तो अमोनिया उत्सर्जी करता है, क्या करता है? तो पूछेगा बताइए, स्पंज जो होता है उत्सर्जन प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? क्या कहेंगे? तो अमोनियोटॉलिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक होता है यूरोटॉलिक, क्या होता है? देखिए तो यही सारा संरचना है किसका, कल देखा था ना। अब लिखो संघ सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया। क्या है? नाइडो कर देता है। ठीक है, नाइडो कर दीजिए, नाइडो क्लास या न्यूटो क्लास से बनाओ।
लिख लिए ये, देखो क्या संघ सिलेटेरा या नाइडेरिया, क्या है नाइडेरिया। ये भी देखो अधिकांश क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, और जैसे समुद्री है तो कहाँ पाया जाएगा, जलीय वास स्थान होगा इसका, क्या होगा, जलीय वास स्थान होगा, अथवा मुक्त तैरने वाले समित प्राणी होते हैं, मतलब ये पानी में क्या करता रहता है, स्विमिंग करता रहता है। अब देखिए जैसे कि जेली फिश हो गया इस टाइप का, हाँ ऐसा रहता है ये क्या हो गया, जेली फिश हो गया। हाँ कभी कभी तुम समुद्र में नहाने गया कभी, ड्राइव पे कहीं साइड में, या किसी जो बाढ़ के समय में कहीं किसी पोखरे ओखरे में क्या हो गया, आ गया ये, हाँ बाढ़ की स्थिति में। अब देखो इसके अंदर बड़ा बड़ा हेयर पाया जाता है, प्रोजेक्शन ये जो है होता है ना। अब तुम पानी में नहाने के लिए उतरा, तुम भी जानता है कि पानी में कोई भी जलीय जीव होता है बहुत ताकतवर होता है कि नहीं। अच्छा तुम्हारे बाल में पाँव फंसा, इसका पाँव बाल में क्या हो गया, फंसा, तुम अपनी तरफ भागेगा, ये अपनी तरफ भागेगा। अब पानी में किसी भी चीज का वेट क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, मतलब लेके तुम अंदर चल गया, पनडुब्बी था पानी में, हाँ डुबा दिया, क्या कर दिया, नहीं कहता पानी पानी में क्या था, पनडुब्बी था। हाँ ये अपना जान बचाने के लिए भागा, तू अपना जान बचाने के लिए भागा। तो पानी में आदमी का वेट क्या हो जाता है, हाँ अगर इतना मोटा भी लकड़ी डाल देंगे ना पानी में, तुमको कहीं पार से ऊपर ले जाना, तुम्हें उंगली से छिल के लेके चल जाएगा, है कि नहीं। आप बाहर में कहते तुम दोनों हाथ से ठेलेगा तो ये नहीं ठेलाएगा तीनों आदमी से। तो देखो नाइडेरिया नाम उनकी दंश कोशिका है, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है, किससे बना है, नाइडोब्लास्ट से बना होता है। यह कोशिकाएं स्पर्श को तथा शरीर में अन्य स्थानों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर कहता है नाइडेरिया में उत्तक स्तर संगठन होता है, और यह द्विकोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं, तो क्या पूछा, उत्तक स्तर का संगठन किसे कहते थे, एक सी संरचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब देखो फिर कह रहा है, डैश देख लिखिएगा, इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संबंधी या गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुखी या हाइपोस्टम पर स्थित मुख्य द्वार द्वारा खुलती है। ये दोनों पॉइंट लिखिए और ये फिगर बनाइए, ये वाला भी, ये भी, और ये भी, और वो भी, चारों एकदम गोल है, एकदम क्यों नहीं बनेगा, इस टाइप का राउंड शेप बनाना है, हाँ नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, देखो तो हो गया। और दो इसमें लाइनिंग खींच दीजिए इस टाइप का, देखो छोटा है यहाँ बना दीजिए, फिर दो इसमें से यहाँ निकालिए, हो गया ना। इस टाइप का सी टाइप का राउंड शेप स्ट्रक्चर बना दीजिए, जो एक दूसरे से क्या रहेंगे, अटैच हैं, नहीं बना, नेम भी लिख देते हैं। बढ़िया हवा होगा ना, ऐसा पूरा पीछा बढ़ जाए।
छपरी नहीं पढ़ देना उसको। हाँ, ये हो गया हाइड्रा, तो चलो छपरी है तो छपरी ना पढ़ेगा। ये हो गया जेली फिश। भाई फिगर नहीं बनाना है, केवल हाइड्रा का बना लो ना, मन है तो, नहीं मन है तो भी नहीं बना। इसका नाम क्या दे देगा, ये वाला। लिख लिया। बताओ जेलीफिश किस जगत का जीव है? अभी पढ़ यार, अभी तुमको नहीं पता है। परिफेरा का जीव है ये। हाँ, क्या होगा? अरे जेलीफिश किस जगत का जीव है? समुद्री जीव। अरे छोटा पूछ रहे किस जगत का जीव है? खाली हो नहीं कुछ है। मैं अभी कौन संग पढ़ लिए रे गधा? ई ना हो गया, इसमें समझ ना आएगा। एक कौन सा है? किसके अंदर है जेलीफिश? हाँ, लिखिए ये भी। बहुत टाइम है, लिख। नहीं लिखी पीछे वाला, क्या करी थी बैठ के? तो हाइड्रा का फिगर भी देख के बनाइए, बना दो ना ऐसे ही। कथी का फूल है? सुंदर सुंदर लागू ना देखो में। ये देखो किसका है।